और बेहद का परिवार कौन बनाता है? जो बेहद का बाप है आत्माओं का, मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है, वो दोनों आत्माएं मिलकर के बेहद का परिवार बनाती हैं। वसुदैव कुटुंबकम बनाती है। सारी वसुधा उनका कुटुंब है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों से चुनी हुई आत्माएं उस परिवार के सदस्य भांति बन जाते। तो इतना बड़ा परिवार सन्यासी बनकर के पालना करता है भगवान है? सन्यासी बनता है, काम धाम छोड़ देता है? इसलिए गीता में भी कर्म संन्यास थे, कर्मयोगी विशिष्यते। कर्म करते रहो और बुद्धि योग लगाते रहो, ऊंचते ऊंच के साथ। इस संसार में भी ऊंचते ऊंच साकार पार्टधारी और आत्मलोक में भी ऊंचते ऊंचे रहने वाला, जिसके लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो क्या करना है? बैठ के योग लगाना है, सन्यासियों की तरह काम धाम घर गृहस्थ छोड़ करके बैठ जाना है, या जितनी भी कर्म इंद्रियां मिली हुई हैं, कितनी हैं? 9-10 कर्मेंद्रियां है ना, वो 10 कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाना है। कर्मेंद्रियों की कर्मधारा को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे, कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती वश में कर लेंगे, कार्य में नहीं लगाएंगे, तो मन को तो नहीं रोक सकेंगे। मन क्या करेगा? हर एक कर्मेंद्रियों को चलाता रहेगा अंदर ही अंदर, और शक्ति इंद्रियों की छीण होती रहेगी। तो फालतू छीण करने से क्या फायदा? जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है? संकल्प करने से रसगुल्ले का मजा आ जाता है? आ जाता है? नहीं। इसलिए कोई भी कर्मेंद्रिय की धारा को रोकना नहीं है। और कर्मेंद्रियों में भी सबसे प्रबल कर्मेंद्रिय कौन सी है? जो कर्मेंद्रिय मरते समय हर स्त्री पुरुष को याद आ जाती है, अंतमते सुगते कर देती है। स्त्री मरती है तो अंत समय में वो ही याद आ जाता है जो सारा जीवन याद किया है। स्त्री ने सारा जीवन कामेंद्रिय से सुख भोगा है, तो जिस कामेंद्रिय से सुख भोगा है वो कामेंद्रिय पुरुष की अंतिम समय में स्त्री को याद आएगी या नहीं आएगी? याद आती है। और अंतमते सोगते माने कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए, पुरुष ने सारा जीवन स्त्री चोले को याद किया, तो स्त्री का वो अंग अंत समय में याद आ जाता है। और अंतमते सोगते, क्या गति होती है?
स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो कौन सी इंद्रिय प्रबल हुई? जो जन्म लेने के बाद अंतिम समय तक, आदि से अंत तक अपनी चंचलता में आती है, और कंट्रोल करना बड़ा दुष्कर है। कहेंगे कामेंद्रिय। तो जो पुरुषार्थ करना है, कर्म करते, वो कौन सी इंद्रिय का पुरुषार्थ करना है जीतने का है? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। और इंद्रियों के लिए नहीं कहा। आंख जीते जगत जीत, नाक जीते जगत जीत। क्या कहा? काम जीते जगत जीत। तो यही भगवान बाप कहते हैं कि मैं हिंसक युद्ध नहीं कराता हूं। कौन सा युद्ध कराता हूं? माया का युद्ध कराता हूं। और माया 5 विकारों को कहा जाता है। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मुखिया काम विकार। तो ये काम विकार का युद्ध करने से घबराना नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि योद्धाओं को युद्ध करने के लिए ललकारता था, तो अच्छा योद्धा जो माना जाएगा, कुलीन, अच्छे खून का, वो भाग जाएगा या लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही बाप सिखाते हैं। क्या? कर्म करते मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो उस कर्मेंद्रिय पर तुम जीत जरूर पालेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। गीता में भी कहा है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इंद्रिय को जीतने समय, कर्म करते समय बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि 63 जन्म की रग लगी हुई है। देह को याद करते करते वो इंद्रिय का सुख भोगने की रग लगी हुई है। तो एकदम खत्म हो जाएगी क्या? हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? है? तो प्रैक्टिस करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? अभ्यास है न तो कौन्ते, अभ्यास करो। हे कुंती पुत्र, इस अभ्यास के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास करते करते भी बुद्धि में ये बना रहे। क्या? ये दुनिया के शरीर, ये दुनिया की वो इंद्रियां जो सुख ले रही हैं, जिनसे हम सुख भोग रहे हैं, वो सब विनाशी हैं। आज नहीं तो कल विनाश सामने खड़ा हुआ है। ऐसी स्टेज आ जाएगी जो क्षणभंगुर सुख भी मिल रहा है। देवताओं का सुख 24 घंटे का होता है, इंद्रियों से ही सुख भोगते हैं, लेकिन लगातार 24 घंटे। और अब कितना? क्षणभंगुर। मनुष्यों का भी क्षणभंगुर, जानवरों का भी क्षणभंगुर, पशु पक्षियों सब का क्षणभंगुर। तो क्या करना है? ये क्षणभंगुर होते होते क्या हालत हो जाने वाली है? 1 सेकंड भी सुख नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? है? पूरा ही नपुंसक होने के बाद जीतेंगे।
है। तो ये युद्ध है जो भगवान आकर के युद्ध करा रहा है, और सिर्फ मुख से सिखाता नहीं है, ओरली नहीं बताता है, करके दिखाता है। उस करके दिखाने की यादगार क्या बना हुआ है? दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में शिव के मंदिर बने हुए हैं, और उन मंदिरों में वो कर्म करते हुए दिखाया गया है। भागने वाला है या युद्ध में डटे हुए रहने वाला है? लेकिन रूप क्या दिखाया है? लिंग दिखाया है, जलाधारी दिखाई है, जो जल को, ज्ञान जल को धारण करने वाली है। ज्ञान जल को धारण स्त्रियां करती हैं ज्यादा या पुरुष ज्यादा धारण करते हैं? प्रैक्टिकल में धारण कौन करता है? धारण करके उसका रिजल्ट कौन निकालता है? स्त्रियां पवित्रता का पालन कर सकती हैं या पुरुष कर सकते हैं? पुरुष का चोला ही दुर्योधन दुशासन का है। वो अपना विकारों का वर्षा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पुरुष चोला है। जोर से उत्तेजना आती है और उत्तेजना में आके पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। बुद्धि से कामांध हो जाते हैं। ये देखते नहीं है कि दूसरे को दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। तो देखो, स्त्री जाति में ये शक्ति है कि वो अपनी पर अगर आ जाए तो वो ज्ञान जल को पूरा धारण कर सकती है प्रैक्टिकल में। और ज्ञान जल को धारण करने का रिजल्ट क्या है? पवित्रता या अपवित्रता? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? अरे जल क्या करता है? पवित्र बनाता है या अपवित्र बनाता है? गंदा बनाता है या साफ सुथरा बनाता है? तो जो कन्याएं माताएं ज्ञान जल को धारण करती हैं, वो प्रैक्टिकल में धारण करके दिखा सकती हैं। इसलिए बोला कि कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। पुरुष स्वर्ग का गेट खोलने के काबिल नहीं है। इसलिए शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। ऐसे तो शक्तियों के साथ सहयोगी पांडव भी होते हैं, लेकिन वो बाद में। शिव शक्ति पांडव सेना कहा जाता है। किसका नाम पहले? शक्तियों का नाम पहले।